Hey guys, what's up? My name is Chaitanya and welcome back to Analytics and Finance. So guys, ये 7 ट्यूटोरियल है SQL प्लेलिस्ट की एंड इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट कैसे काम करती है। तो गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे टेबल में किसी भी कॉलम में एक ही वैल्यू बहुत बार रिपीट हो रही होती है, बट हम जब भी डेटा रिट्रीव करते हैं हमको वो रिपीटेड वैल्यू या वो डुप्लीकेटेड वैल्यू नहीं चाहिए होती है। तो उस केस में सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट काम आती है। जैसा कि मैंने स्क्रीन पे मेंशन भी कर रखा है कि सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट या डिफरेंट वैल्यूज़। ये हमें किसी भी कॉलम में से सिर्फ डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट वैल्यूज़ ही रिट्रीव करके देगी। कभी भी किसी भी कॉलम से कोई भी ये डुप्लीकेट वैल्यू रिट्रीव करके नहीं देगी। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप नीचे हमारे डमी टेबल में देख सकते हैं कि जो कंट्री कॉलम है उसमें इंडिया जो है बहुत बार रिपीट हो रहा है एंड यूएसए एंड साउथ अफ्रीका भी दो दो बार रिपीट हो रहे हैं। एंड सिमिलरली जो हमारा स्टेट कॉलम है इसमें आप देख सकते हैं कि दिल्ली भी दो बार रिपीट हो रहा है एंड हिमाचल प्रदेश भी दो बार रिपीट हो रहा है, महाराष्ट्र भी दो बार रिपीट हो रहा है। तो अगर हम सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट यूज़ करें इन दोनों कॉलम्स पे, तो ये हमें सिर्फ इन दोनों कॉलम्स की डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ ही रिट्रीव करके देगी, कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट करके नहीं देगी। तो चलिए ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये बहुत ही ईजी है और इसका सिंटेक्स बहुत ईजी है। आपको लिखना है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट और उसके बाद आपको अपने कॉलम का नाम मेंशन करना है एंड फ्रॉम टेबल नेम। तो चलिए ये मैं आपको जल्दी से करके दिखाता हूँ इसके दो से बहुत ही सिंपल एग्जांपल। तो आपको लिखना है सेलेक्ट और सेलेक्ट के बाद आप लिखेंगे डिस्टिंक्ट कीवर्ड। डिस्टिंक्ट कीवर्ड के बाद आपको अपना कॉलम का नाम लिखना है, आप जिसमें से भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ रिट्रीव करना चाहते हैं। तो पहले मैं आपको कंट्री कॉलम से रिट्रीव करके दिखाऊंगा सारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़। और फ्रॉम के बाद अपना टेबल का नाम लिखेंगे, हमारे केस में टेबल का नाम है पर्सन्स। सो गाइस, मैं जैसे ही ये कमांड रन करूँगा तो आपको दिखेगा कि कंट्री कॉलम में से हमको सारी की सारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ मिलेंगी, कोई भी डुप्लीकेटेड वैल्यू नहीं आएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमको इंडिया एक बार मिल गया, साउथ अफ्रीका एक बार आ गया एंड यूएसए भी एक बार आ गया। एंड जबकि ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं हमारे ओरिजिनल टेबल में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही थी। एंड आप सिमिलरली अगर आप देखना चाहें कि हमारे टेबल में कितनी डिस्टिंक्ट स्टेट्स हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। आपको बस कंट्री कॉलम को स्टेट कॉलम से रिप्लेस करना होगा। तो चलिए ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब हमने कंट्री कॉलम को स्टेट कॉलम से रिप्लेस कर दिया एंड अगर अब हम ये कमांड रन करेंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेट फ्रॉम पर्सन्स, तो आपको दिखेगा कि हाँ, इसने इस स्टेटमेंट ने हमको हमारे टेबल से सारे के सारे डिस्टिंक्ट स्टेट्स रिट्रीव करके दे दिए हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली एक बार आ रहा है, हिमाचल प्रदेश भी एक बार आ रहा है एंड महाराष्ट्र भी एक बार आ रहा है एंड बाकी स्टेट्स भी जो हैं सारी की सारी सिर्फ एक ही बार आ रही हैं। तो गाइस, डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट का यही यूज़ होता है कि ये हमको सारी की सारी डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट वैल्यूज़ रिट्रीव करके दे टेबल में से। एंड इसका एक और यूज़ होता है, लेट सपोज हमको काउंट चाहिए कि हमारे पास कितनी डिस्टिंक्ट स्टेट्स हैं हमारे टेबल में, तो उसके लिए आपको काउंट फंक्शन का यूज़ करना होगा। एंड काउंट फंक्शन आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, काउंट एंड काउंट फंक्शन के अंदर आपको डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करना होगा एंड डिस्टिंक्ट के साथ आपको बस अपने कॉलम का नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे कॉलम का नाम है स्टेट। अगर हम इस कमांड को रन करेंगे तो ये हमको काउंट दे देगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेट्स जो भी हमारे टेबल में हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 8 डिस्टिंक्ट स्टेट्स हैं जो हमको पहले भी रिट्रीव हुई थी। आप ये क्रॉस चेक कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट स्टेट फ्रॉम टेबल नेम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमको 8 मिला है एंड अगर हम इस कमांड को भी रन करेंगे तो हमको 8 डिफरेंट नेम्स मिल जाएंगे स्टेट के। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 8 डिफरेंट स्टेट्स आ चुकी हैं। एंड सिमिलरली हम कंट्री का और कॉलम के लिए भी चेक कर सकते हैं। आपको याद होगा कि हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट कंट्रीज आई थी, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड यूएसए। तो वो भी हम यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर हम इस कमांड को अब रन करेंगे तो ये हमको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कंट्रीज रिट्रीव करके दे देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट कंट्रीज
का नंबर आ चुका है। तो गाइज इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। इस वीडियो में हमने देखा कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट कैसे यूज़ होती है एंड इसका क्या यूज़ होता है सीक्वल में, क्या यूज़ होता है डेटा रिट्रीव करने में इस स्टेटमेंट का। सो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। टेक केयर एंड बाय बाय।